नमस्कार दोस्तों। आज के युग में सोशल मीडिया का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द घटना होती है तो उसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत हो जाती है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो। आज हम ट्विटर के बारे में चर्चा करेंगे। ट्विटर जो कि एक चिड़िया, ट्विटर का एम्बलम काफ़ी फेमस रहा है और उसी से ट्वीट, चिड़िया की आवाज़ जो होती है वो उसको ट्वीट करना बोलते हैं, ट्वीट। उसी से ट्विटर बना और ट्विटर बनने के बाद वो चिड़िया का लोगो बहुत ही पॉपुलर हुआ। वो बहुत ही भावनात्मक रूप से सब लोगों से जुड़ा। लेकिन ट्विटर अभी हाल में एलन मस्क 2023 में जब उसका अधिग्रहण किया गया तो उन्होंने अगस्त 23 में उसकी रीब्रांडिंग का घोषणा किया। उस रीब्रांडिंग में उन्होंने ट्विटर के जगह एक्स किया। एक्स उनके कंपनी का नाम है पहले से और एक्स नाम उनको सूट भी करता रहा है, इसीलिए उन्होंने एक्स का नाम इसके ऊपर रख दिया। उस समय उन्होंने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की भी व्यवस्था की घोषणा की थी अगस्त 2023 में और उस समय ही ब्रांड चेंज करने की बात की थी, क्योंकि ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू का एक बहुत बड़ा महत्व होता है मार्केटिंग की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में। ब्रांड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और किसी भी ब्रांड को बनाने में काफ़ी समय लगता है, उस पर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों लोगों की भावना उनसे जुड़ी होती है, लोगों का इंटरैक्शन होता है, तभी ब्रांड क्रिएट होता है और उसमें लोगों का लगाव हो जाता है। एक शब्द होता है जिसे हम ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। ब्रांड लॉयल्टी के तहत लोग उससे जुड़े रहते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2023 में लिंक्डइन पे मेरा एक आर्टिकल निकला था जिसमें हमने उसी समय फोरकास्ट किया था कि ये ब्रांडिंग होने से जो ट्विटर का जो एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू है, जो कि उसके पूरे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक होता है, उसमें गिरावट आएगी। तो अभी भी वही स्थिति है। हम अब इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि फेसबुक के 3,000 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। यूट्यूब के 2,500 मिलियन यूज़र हैं। व्हाट्सएप के 2,000 मिलियन यूज़र हैं। इंस्टाग्राम के 2,000 मिलियन यूज़र हैं। टिकटॉक के 1,562 मिलियन यूज़र हैं। वीचैट के 1,336 यूज़र हैं। फेसबुक मैसेंजर के 979 यूजर्स मिलियन हैं। टेलीग्राम के 800 मिलियंस हैं। डुयन के 752 मिलियन हैं। स्नैपचैट के 752 मिलियन हैं। कैसू के 685 मिलियन हैं और ट्विटर के 681 मिलियन हैं। ट्विटर 12वां मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क है। आज हम इस महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं जिसे सोशल मीडिया की दुनिया में एक खलबली मचाने को संज्ञा दी गई है। एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर का एक्स के रूप में रीब्रांडिंग किया गया है। यह कदम तो साहसिक बताया गया है, परंतु पूरी तरह से बदलने के उद्देश्य से इसे व्यापक रूप से उठाया गया और इसमें एक बहुत बड़ा बहस ने भी जन्म लिया। प्लेटफॉर्म की वित्तीय स्थिति और यूजर इंगेजमेंट पर इसके प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ट्विटर, जो अपने रियल टाइम अपडेट्स और संक्षिप्त मैसेजिंग के लिए जाना जाता है, एक दशक से अधिक समय से ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मुख्य आधार रहा है। इसने उपयोगकर्ताओं को खबरें साझा करने, अपनी राय व्यक्त करने और दुनिया भर में अन्य लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक अनोखा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। हालांकि इसकी एक्स के रूप में रीब्रांडिंग के साथ एक नई दिशा देने की सोच एलन मस्क की रही है, परंतु यह विवादों से मुक्त नहीं रहा है। यह एक बड़े विजन का हिस्सा रहा जिसका उद्देश्य एक सर्वसमावेशी ऐप बनाना था जिसमें सोशल मीडिया, पेमेंट्स और अन्य सेवाएं एक ही छतरी के नीचे लाई जाती। हालांकि इस रिब्रांडिंग के पीछे की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी।
लेकिन इसके तत्कालिक प्रभाव उतने सकारात्मक नहीं रहे। एक्स के रिब्रांडिंग के बाद आपने महसूस किया होगा कि एक्स जहां लिखा रहता है वो ब्रैकेट में वहां ट्विटर लिखा रहता है। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि एक्स को लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं हुई। इससे एक्स का विज्ञापन राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि लंबे समय से इसकी आय का मुख्य हिस्सा रहा है। विज्ञापन दाता जो कभी ट्विटर को विविध दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मानते थे, अब इन बदलावों को लेकर संकोच और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के यूजर बेस पर भी इसका असर पड़ा है, जिसमें दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफ़ी बड़ी कमी हुई है। कई उपयोगकर्ताओं को यह रीब्रांडिंग भ्रमित करने वाला या कंफ्यूजिंग लग रहा है या अप्रिय लग रहा है, जिससे एंगेजमेंट कम हुआ और यूजर रिटेंशन में गिरावट आई। इस बदलाव के वित्तीय प्रभाव काफ़ी गंभीर हैं। जैसे जैसे विज्ञापन के रेवेन्यू में गिरावट हो रही है और नुकसान बढ़ रहे हैं, एक्स ट्विटर के विज्ञापन दाताओं और उपयोगकर्ताओं का विश्वास वापस पाने के लिए एक्स को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रीब्रांडिंग अंततः एक मजबूत और विविधीकृत प्लेटफॉर्म की ओर ले जाएगी, या यह अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। जुलाई 2024 में जो अब एक्स के रूप में रिब्रांड किया गया है ने लगभग $2.98 बिलियन का विज्ञापन प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% की गिरावट है। विज्ञापन राजस्व पारंपरिक रूप से ट्विटर की कुल आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो 2023 में लगभग 75% की हिस्सेदारी रखता था। आप सोचिए कि 75% का पूरा रेवेन्यू ऐड से ही आता था। 2024 की शुरुआत तक ट्विटर के वैश्विक स्तर पर लगभग 421 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे, जिसमें से लगभग 260 मिलियन दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। हालांकि ट्विटर के कुल उपयोगकर्ताओं का केवल 15% ही अमेरिका से है, लेकिन यह कंपनी के विज्ञापन राजस्व का 50% से अधिक योगदान देता है। 2023 में अमेरिका से राजस्व लगभग $1.75 बिलियन था। यूरोप के लिए विशिष्ट उपयोगकर्ता की संख्या भी कम हुई है, लेकिन यह क्षेत्र ट्विटर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है, जो कुल यूजर्स सहभागिता और एडवर्टीजमेंट राजस्व में योगदान देता है। मिडिल ईस्ट के लिए विस्तृत आंकड़ा ट्विटर प्रदान नहीं करता है। हालांकि ट्विटर कोई भी अपना आंकड़ा शेयर नहीं करता है, लेकिन यह क्षेत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें ट्विटर भी शामिल है, के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। ट्विटर के 10% यूजर ही ट्विटर के 92% ट्वीट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 48% लोग ट्विटर सिर्फ न्यूज़ के लिए देखते हैं और 48% लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। 34% लोग ट्विटर को अपने कॉन्टैक्ट्स और दोस्तों और फैमिली के लिए करते हैं, और 33% जो ब्रांड कंपनीज को फॉलो के लिए करते हैं, और जो 14% जो यूजर्स हैं वो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करते हैं, और 12% जो है वो अदर काज के लिए करते हैं। औसत अमेरिकन जो है 35 मिनट प्रतिदिन जो है ट्विटर पर समय देते हैं, और ट्विटर पर प्रतिदिन 500 मिलियन ट्वीट्स होते हैं। ट्विटर में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। 30% इंस्टाग्राम से तेज़ी से पॉपुलैरिटी होती है। जेन जे जो डेमोग्राफिक्स है उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है, और 96% जो ट्विटर के उपयोगकर्ता हैं वो यूएस में वो माह में एक बार ही ट्विटर को यूज करते हैं, और कई यूजर ऐसे हैं जो मासिक रूप से न देखकर
साप्ताहिक रूप में देखते हैं और 52% लोग हैं जो डेली यूज करते हैं। अमेरिका में 105.42 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जापान में 73.4 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और भारत में 26.08 मिलियन ट्विटर की यूजर्स हैं। यूनाइटेड किंगडम में 25.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और इंडोनेशिया में 24.69 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ट्विटर में मोस्टली मेल डोमिनेटेड यूजर्स हैं, जो कि कुल जनसंख्या का यूज़र बेस का 60% होते हैं और 79% जो यूज़र हैं वो ब्रांड्स को फॉलो करते हैं। ये ब्रांड के लिए ट्विटर नंबर 1 ब्रांड है। इंटरैक्शन ड्राइव्स 40% होते हैं, इसमें रेट ऑफ रिटर्न 40% होता है। अदर मीडिया के चैनल के बनस्पत चैनल ब्रांड्स 23% ज़्यादा इसमें रीच होता है। KPI मार्केटिंग लॉन्च ट्विटर में 82% B2B कंटेंट मार्केटर के यूज करते हैं। ट्विटर के लिए पिछले 12 महीने अनियमित परिवर्तन और चुनौतियों से भरे रहे हैं। कंपनी के नाम बदलने से काफ़ी बदलाव कंपनी ने किया है, लेकिन विज्ञापनदाताओं की सतर्कता और उपयोगकर्ता मैट्रिक्स में गिरावट हुई है, जिससे भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती आय का स्थिर स्रोत है। एलन मस्क ने लागत में कटौती के लिए कई हज़ार लोगों की छटनी की है, नए सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी विज्ञापन राजस्व पर निर्भर है, जो लगातार घट रहा है। एक्स के नए CEO लिंडा याकिनो की नियुक्ति को सकारात्मक माना गया था, लेकिन उन्हें नए बदलाव लाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एलन मस्क खुद ही ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और वो इसे एवरीथिंग ऐप बनाने की सोच के नाते इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग और भुगतान जैसी सेवाएं शामिल करना चाह रहे थे। मंच पर अभद्र भाषाएं और हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने की भी समस्या बनी हुई है। एक्स पर घृणा फैलाने वाले पोस्टों को हटाने में विफलता के भी आरोप लगे हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर ट्विटर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एलन मस्क की महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं बहुत बड़ी हैं। ट्विटर का नाम बदलकर एक्स करना एक बहुत बड़ी गलती माना जा रहा है, क्योंकि इससे ब्रांड की पहचान और इसकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। ट्विटर का नाम और उसका लोगो पहले से ही बहुत प्रचलित था और इसे बदलकर कंपनी ने अपनी ब्रांड इक्विटी खो दिया है। विज्ञापन और राजस्व में जो गिरावट है, इसका सामना करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। विज्ञापनदाता कंपनी के नया दिशा निर्देशों और नाम परिवर्तन से डाउटफुल हैं, उन्हें भ्रम है, जिससे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन खर्च काफ़ी कम हो गया है। सदस्यता मॉडल की भी समस्याएं हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश करके अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने की कोशिश एलन मस्क ने की, लेकिन यह प्रयास ज़्यादा सफल नहीं रहा। इससे न केवल यूजर्स की संख्या घटी है, बल्कि पुराने यूजर्स को भी प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया गया है। अभद्र भाषा और सामग्री मॉडरेशन की चुनौतियों के दृष्टिगत घृणा फैलाने वाले पोस्टों और अभद्र भाषा के मॉडरेशन में समस्याओं रही हैं। प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक और हानिकारक सामग्री की भरमार ने इसके यूजर्स अनुभव और ब्रांड छवि को डैमेज किया है। रिब्रांडिंग के परिदृश्य में जो एक्स नाम है, ये अपने आप में ही बहुत ही भ्रामक है। इसका जो मैसेज है वो एक नेगेटिव थॉट को उत्पन्न करता है। अब जो ट्विटर था, उससे एक चिड़िया का एक
ब्लूप्रिंट दिमाग में रहता था। रिब्रांडिंग से जो मूल पहचान थी वो ख़त्म हो गई और ट्विटर की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। ट्विटर का नाम और उसकी पहचान की कीमत बहुत अधिक थी, जिसे छोड़ देना एक बड़ी आर्थिक गलती है। विज्ञापन दाताओं नया विज्ञापन देने में वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि नकारात्मक अर्थ होने के नाते जो विज्ञापन दाता हैं वो इसमें हिचकिचाहट उनके अंदर है। ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसे सुरक्षित नहीं माना जाता है। मस्क ने सबसे बड़ी गलती यह किया कि बिना किसी स्पष्ट रणनीति के इसका रिब्रांडिंग कर दिया। यह कदम जल्दी और बिना सोचे समझे उठाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह एक हताशा भरा निर्णय था। एक्स को सुपर ऐप बनाने का विचार जो कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए ट्विटर को पूरी तरह से बदलना जरूरी नहीं था। इसे एक स्थिर ब्रांड को खतरे में डाल दिया। यह रिब्रांडिंग ने ट्विटर को काफ़ी डैमेज किया है। हालांकि अभी भी ट्विटर लोगों में काफ़ी प्रचलित है, खासकर हेट की भाषा का प्रयोग करने के लिए, कोई भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी इससे जुड़े ब्रांड का मूल्य पिछले साल ब्रांड फाइनेंस द्वारा 4.4 बिलियन पाउंड आंका गया था। इसका मतलब है कि ट्विटर का ब्रांड उसकी वार्षिक आय से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे छोड़ देना गलत है। ट्विटर का एक्स में रिब्रांडिंग करना तर्कहीन भी बताया जा रहा है। यह एक गलती है, क्योंकि आपको अपने विशिष्ट एसेट्स, आपकी चिड़िया, आपका नाम, आपका नीला रंग की ज़रूरत होती है ताकि आप अलग दिख सकें और स्क्रीन पर अपनी जगह बना सकें। औसत आईफोन उपयोगकर्ता के पास 40 ऐप्स होते हैं जो 3 या अधिक स्क्रीन पर फैले होते हैं। नया नाम बहुत ख़राब है। ख़राब इसलिए है क्योंकि एक्स पहले से ही कई अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है और लगभग निश्चित रूप से अनगिनत व्यावसायिक सेटिंग्स में असुरक्षित है। ख़राब इसलिए क्योंकि एक्स की कई नकारात्मक अंधेरे अर्थ हैं जो शायद इसे उपयोग करने के लिए अल्फ़ाबेट का 26वां सबसे अच्छा अक्षर बनाते हैं। ख़राब इसलिए क्योंकि यह क्रिया और संज्ञा दोनों रूपों से कहने के लिए अजीब है। जैसे मैं इसके बारे में एक्स करने जा रहा हूँ और मैंने अभी फलाने से एक एक्स देखा है, जैसे मैं एक्स पर इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। यह एक गलती इसलिए भी है क्योंकि आप वर्तमान में अपना सारा पैसा विज्ञापन दाताओं से कमाते हैं, जो नाम में एक्स के साथ किसी भी तरह की अजीब इलोन की बातों में शामिल होने से डरते हैं। ट्विटर सोशल मीडिया में कभी भी सबसे हॉट एड प्लेटफॉर्म नहीं रहा, लेकिन ब्रांड्स जानते थे कि वे अपने एड डॉलर्स के लिए क्या प्राप्त कर रहे थे। एक्स के साथ बस रहस्य और अजीब चीज़ें हैं और विज्ञापन दाताओं को ब्रांड सेफ्टी और मीडिया निवेश के मामले में रहस्य और अजीब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अक्टूबर 2022 में एलोन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए परिवर्तन के रूप में किया गया। जुलाई 23 में एक्स के रूप में रिब्रांडिंग एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसका उद्देश्य ट्विटर को एक हर चीज़ ऐप में बदलना था, जो कि सफल नहीं हुआ। ये चीन के वीचैट के समान अपने ऐप को बनाना चाहते थे। हालांकि इस कदम के साथ चुनौतियां भी आई हैं। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि विज्ञापन राजस्व और उपयोगकर्ता संख्याओं में काफ़ी कमी आई है, जिससे एक्स के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब यह देखना है कि ये इस रिब्रांडिंग के बाद ये कितना सफल होता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर